नमस्कार। आज का ये वीडियो मैंने स्पेशल, चूँकि मैं देख रहा हूँ बच्चों के ऊपर ही बनाया है। बच्चे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी असली कमाई, हमारा असली पूंजी, हमारी असली प्रॉपर्टी ये हमारे बच्चे ही हैं। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर आजकल बच्चों में अनुशासनहीनता क्यों आ रही है? आखिर क्या ऐसा फॉल्ट हो रहा है हम लोगों से, हम अभिभावकों से, आप अभिभावकों से, कि आजकल बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। एक समय था हम लोग देखते थे, या खुद अपने परिवार में भी हम लोग देखे हैं कि हम लोगों की हिम्मत नहीं होती थी, हम लोगों का जुर्रत नहीं पड़ता था, इतना हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि अपने माता पिता के सामने हम लोग बैठ जाएं या खड़े हो जाएं या किसी भी तरह की अनुशासनहीनता कर दें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बच्चे सर पर चढ़े जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है, मोह, माया, और हमारा ये समाज, ये आज के परिवेश में जो फिल्में बन रही हैं, जो सीरियल्स आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा वजह है बच्चों के बिगड़ने का। हम लोगों के समय में याद है कि फिल्में जो बनती थीं, ऐसी फिल्में बनती थी कि जिसको हम परिवार के बीच बैठ करके देख सकें। लेकिन आज देखा जा रहा है कि फिल्में ऐसी बन रही हैं जो कि सुपरहिट अपने आप को करने के लिए उसमें अश्लीलता लोग डालते जा रहे हैं। फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उसमें अश्लीलता डालते जा रहे हैं, जो कि आज की पीढ़ी को भ्रमित कर दे रही है, आज की पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। आज ऐसी फिल्में बन रही हैं जिसको हम अपने परिवार के, पूरे परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। हम लोगों के समय में जो फिल्में बनती थी, ऐसी फिल्में बनती थी कि आज भी उसको हम पूरे परिवार के साथ बैठ करके देख सकते हैं। लेकिन आज की फिल्मों को अकेले देखने में शर्म आती है, परिवार के बीच की तो बात ही छोड़िए। मेरा सवाल था कि बच्चे आजकल अनुशासनता को क्यों भूल रहे हैं? देखिए, कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा, कुछ मैं आपसे ऐसी बातें कहना चाहता हूं। अगर आप उस पर अमल करते हैं तो मेरा ये दावा है कि 100% आप अपने बच्चों को एक ट्रैक पर ला सकते हैं। आप अपने बच्चों को एक दिशा दिखा सकते हैं। मेरे पीछे आप बैनर देख रहे हैं, ये थी पहले की पढ़ाई। और आज की पढ़ाई हाई फाई, सब कुछ वही है, बस हमारे सोच बदल गए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बिल्डिंग हम तान दिए तो बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ा देंगे।
ऐसा नहीं है कि बहुत हम भीड़ जुटा लिए तो बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ा लिए, सब कुछ पढ़ा दिए, लेकिन अगर हम संस्कार नहीं देते हैं बच्चों में तो हमारा पढ़ाना और पढ़ना दोनों व्यर्थ है। याद है हम लोगों के समय, अगर हम लोग सुबह में या एनी टाइम कभी भी गुस्से में आके कहते थे कि खाना नहीं खाएंगे, तो मेरे घर के अभिभावक जो हैं दिन भर खाना बंद कर देते थे। जाओ नहीं खाओगे तो, बाप मैं हूं कि तुम हो, परिस्थिति मैं समझूंगा कि तुम समझोगे, और जब तुम परिस्थिति नहीं समझोगे तो तुम मत खाओ। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे ने कह दिया कि खाना नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, अब पूरा परिवार ही नहीं पूरे खानदान के लोग उसके पीछे पीछे गिलास का दूध लेके दौड़ पड़े। तो इससे बच्चे का मन बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताइए। थोड़ा सा प्यार दुलार भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा गार्जियनशिप लाना, थोड़ा सा क्या पूरी गार्जियनशिप में आइए आप, बच्चों पर ध्यान दीजिए कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है। अगर हमने टीवी खोला है तो टीवी में कोई ऐसा चीज तो नहीं आ रहा है जो अश्लील हो। मैं विद्यालय चलाता हूं, मेरा मकसद यही है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं उनको संस्कार दें, उनको सिखाएं बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना। याद रखिए, थोड़ी सी लापरवाही आपके बच्चे को कहां से कहां ले जाएगा। और थोड़ा सा प्यार दुलार और अनुशासन अगर आप ले आते हैं अपने आप में भी और बच्चों में भी, तो कुछ नहीं आप खो सकते हैं, हर चीज आप पालेंगे। सोचिए, आपके यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग अगर घर में आता है, आपका बच्चा अगर उनको प्रणाम नहीं करता है तो वो क्या सोचते होंगे और आपको क्या लगता होगा, आपको कैसे लगता होगा। तो क्यों ना हम शुरू से ही ट्रेनिंग दें कि घर में कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं, कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है तो उसको हम पैर छू के प्रणाम करें, उसका आशीर्वाद लें। ये सब हम लोगों को सुबह से ही, शुरू से ही सिखाना है। बच्चा सुबह में स्कूल जाता है तो उसको सिखाए कि घर में जितने बड़े हैं सबको प्रणाम करके जाएं, सबका आशीर्वाद लेके जाएं। कुछ ऐसा उसको मतलब आप बताइए कि प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, जस बढ़ता है, बल बढ़ता है। ऐसा अगर आप बच्चों को कहते हैं तो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आएगा और धीरे 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 बच्चा जो है आपका जो है संस्कार सीखना शुरू कर देगा। वो जान जाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आजकल देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल के बाद घर से लापता हैं, वो कहाँ गए आप पूछते नहीं। ये देखने को अक्सर मिलता है कि शाम को चौक चौराहे पर बच्चे 10-15 के ग्रुप बना करके खड़े हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि बच्चा मेरा किसकी संगत में है? क्या आपने कभी ये केयर किया है कि बच्चा हमारा बाहर जाके क्या कर रहा है? इन सब चीज़ों पर केयर कीजिए। बच्चे को स्पष्ट बोल दीजिए कि 6 बजे से पहले घर में आ जाना है। 6 से 6:05 हुआ तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। शुरू से थोड़ा सा कड़ाई रखिएगा, आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। और कड़ाई नहीं रखिएगा तो फिर आगे चल के बच्चा आपके ऊपर कड़ाई करना शुरू कर देगा। आप एक बात पूछिएगा वो 10 जवाब देगा, आप एक बात बोलिएगा वो 10 बात बोलेगा। ऐसी नौबत ना आवे, इसलिए आपसे आग्रह है कि बच्चों पर विशेष केयर दें, विशेष केयर करें। बच्चे के हमारे बच्चे जो जिस सर्किल में हो उनका सर्किल कैसा है, थोड़ा सा आप एक आध बार घूम करके उससे पूछ करके। सबसे जरूरी कि आप एक ही नियम बना दीजिए कि तुम्हारा कोई भी फ्रेंड घर पर नहीं आएगा। घर पर उसको कौन सा काम है? तुमको बुक चाहिए स्कूल में ही ले लो, बहुत जरूरी है तो ठीक है आओ आके ले जाओ। लेकिन दिन भर जब तुम उसके साथ स्कूल में रहते तो सामने कौन सी बात करनी है, क्या घट गया है तुम्हारा?
थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। बच्चा हमारा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, किस माहौल में घूम रहा है, किस माहौल में खेल रहा है, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सुधार सकते हैं। और सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, चूँकि मेरा भी विद्यालय चलता है, मेरे विद्यालय का नाम है एभी ब्राइट लाइन पब्लिक स्कूल, जो कि भभुआ के आज़ाद नगर में स्थित है। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसा बच्चा जो गरीबी के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा है, हालांकि सरकार ने तो सरकारी स्कूल खोले हुए हैं हर तरह के बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका शौक होता है कि मैं भी प्राइवेट में पढ़ता है, तो अब पैसे नहीं है उसके गार्जियन के पास, तो अगर गरीबी के अभाव में वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो आप उसको मेरे विद्यालय में लाएं, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दूंगा, फ्री में एजुकेशन दूंगा। और एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी, आज मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपने विद्यालय में वैसे बच्चों को भी फ्री पढ़ाऊंगा जिनके पिता सरहद पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जिनके अभिभावक हमारे समाज की रक्षा कर रहे हैं, यानी वैसे बच्चे जिनके पिता आर्मी में हैं, मैं उनके बच्चों को इस सत्र से फ्री एजुकेशन दूंगा। और वैसे अभिभावक, वैसे बच्चे जिनके पिता पुलिस विभाग में हैं, मैं उनके बच्चे को भी फ्री एजुकेशन दूंगा और सही शिक्षा दूंगा, सही संस्कार दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप से मैं इसी बात के साथ विदा ले रहा हूं, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ है, बातें बहुत कुछ हैं। अगले वीडियो में मैं कुछ विशेष बात बताऊंगा। अगले वीडियो में मेरा अगला वीडियो जो है स्पेशल एकदम एजुकेशन के पर्पज से ही रहेगा कि बच्चे को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, बच्चे को किस माहौल में रखें, ये अगला वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल नमस्कार, अलविदा।